नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ड्स एनालिसिस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे सिंप्लीफिकेशन। उसका जो कुछ बचा हुआ पोर्शन था लास्ट क्लास में सब क्लियर हो गया था। आपको हम ये भी बताए थे कुछ उसमें ऐसे भी टॉपिक आ जाते हैं जो अदर चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, यानी वहाँ पर तो एक क्वेश्चन के रूप में आएंगे लेकिन उनका एक पूरा पूरा चैप्टर पढ़ा है। तो हम उन सब चीज़ों को कम टच किए थे, लेकिन हाँ उन चीज़ों को ज़रूर टच किए थे जो सिर्फ आपको सरलीकरण में ही देखने को मिलेगा। सरलीकरण आपको बता दें सरलीकरण क्या था, वो सब बातें लास्ट क्लास में सब हो गई हैं। अब यहाँ फिर दोबारा वही बातें बताना बहुत ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं। चलिए हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है वर्गमूल एवं घनमूल। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, घनमूल यानी क्यूब रूट, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। लेकिन वर्गमूल की बात हम करें तो इसके पहले हमको वर्ग या घनमूल की बात करें तो इसके पहले हमको घन भी जानना ज़रूरी है, तब तो इसके बाद ये चीज़ें आती हैं। चलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको, ताकि कहीं भी एग्जाम दें तो आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए आज की क्लास है क्या, वर्गमूल एवं घनमूल हम बताएंगे, तो उसका बेसिक रूल आपको हम समझाएंगे। बेसिक रूल क्या होता है एकदम, मतलब जिसको बोलते हैं आप पढ़े होंगे छोटी छोटी क्लास में, यानी कि 7-8 में सब चीज़ें पढ़े होंगे। चलिए कोई नहीं, हम उसको बेसिक रूल सब कुछ एकदम डिटेल में समझाएंगे आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड जो भी कुछ ट्रिक्स होती हैं या फिर आपको कुछ क्वेश्चन जैसे आ जाते हैं कि पहचानिए इनमें पूर्ण वर्ग कौन है, तो आपको कुछ आइडिया मिल जाए पूर्ण वर्ग का भी कि मतलब कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हो सकती हैं कौन सी नहीं हो सकती, इन सब बारे में बात करेंगे। लेकिन आज हमको लग रहा है कि उतना टाइम तो नहीं बचेगा कि सब एक साथ हम कर पाएँ, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं जितना हो पाएगा उतना करेंगे। तो आज अभी हम शुरुआत कर रहे हैं वर्ग एवं वर्गमूल, इसके बाद हम बात करेंगे घन एवं घनमूल। तो दोनों की हम बात करेंगे, उनका बेसिक रूल समझाने का प्रयास करेंगे आपको। चलिए ठीक, हम स्टार्ट करते हैं। वर्ग क्या होता है, यहाँ वर्गमूल है तो सबसे पहले वर्गमूल से पहले आप वर्ग जानिए। चलिए हम लिख रहे हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है, वर्ग किसी भी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर देते हैं और प्राप्त गुणनफल उसका वर्ग कहलाता है। एक बार आप फिर से सुनिए, किसी भी संख्या का उसी संख्या में दोबारा गुणा कर देते हैं तो प्राप्त गुणनफल को हम वर्ग कहते हैं, ये होता वर्ग। और वर्गमूल क्या होता है, जिस संख्या का हम 2 बार गुणा कर रहे हैं वही संख्या उसका वर्गमूल होती है। कैसे, जैसे एक बार चलिए इसको स्टेटमेंट के रूप में हम लिख रहे हैं, इसके बाद फिर आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी यहाँ वर्ग क्या हो जाएगा, किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर संख्या में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल, गुणनफल ये हो गया क्या, वर्ग। चलिए हम इसी समय वर्गमूल की भी बात कर रहे हैं, इसके बाद आपको दोनों समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल जब भी आप देखेंगे तो उसके पहले आप वर्ग पे जाएंगे। वर्ग एक बार फिर से पढ़िए, पहले आप वर्ग एक बार अच्छे समझने का प्रयास करिए, फिर हम वर्गमूल समझा रहे हैं। वर्ग बोल रहा है किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल। चलिए इसको हम बता रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं 5 का फिर 5 में ही गुणा, इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 25। यानी किसी संख्या का उसी संख्या में गुणनफल जो आता है ये वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है, इस संख्या का जिसका हम गुणा करते हैं। आप समझ रहे हैं। चलिए एक बार फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं वर्ग क्या होता है, वर्ग ये होता है किसी भी संख्या का उसी संख्या में अगर हम गुणा कर रहे हैं तो जो प्राप्त गुणनफल होता है उस संख्या का वर्ग होता है। यानी हम 5 का 5 में गुणा किए तो 25 आ गया, ये जो प्राप्त गुणनफल है ये 5 का वर्ग है। अब यही है 4 का हम 4 में गुणा कर रहे हैं और 16 आ रहा है, तो ये है वर्ग। वर्ग किसका, लेकिन ये है 4 का वर्ग, ठीक है। यानी 4 का गुणा 4 में ही किए हैं तो 16 आया, ये गुणनफल आया, तो इस 4 का वर्ग कहलाएगा। अब आप वर्गमूल समझिए। वर्गमूल में हम क्या कहेंगे, जिस संख्या से गुणा करने के बाद, यानी जिस संख्या का जिस संख्या में गुणा कर रहे हैं और जो गुणनफल आ रहा है, तो किस संख्या को गुणा करने के बाद गुणनफल आया है। जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं 5 का 5 में गुणा करने के बाद 25 आया है, तो गुणनफल किस संख्या को गुणा करने के बाद आया है, 5 का 2 बार गुणा करने के बाद आया है, तो वही 5 इनका वर्गमूल हो जाएगा। अब अगर हम बात करें वर्गमूल, यदि किसी संख्या का उसी संख्या में
संख्या में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल का वर्गमूल वही संख्या होगी जिसका गुणा किया गया है। क्या होगी? जिसका गुणा हुआ है, देखिए अब हम एक बार इसको फिर पढ़ रहे हैं, आप समझिए। बोल रहे हैं किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने हुआ प्राप्त गुणनफल। अगर यहाँ तक हम बात किए तो आप एक शब्द में इसको लिख सकते हैं, वर्ग। देखिए यहाँ आप समझिए इसको हम क्यों लिख रहे हैं बीच में, आप बाद में इसको देख के कन्फ्यूज ना होइएगा। हम कह रहे हैं यदि किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल, इसका मतलब क्या है? वर्ग का वर्गमूल वही संख्या होगी जिसका गुणा हुआ है। अब देखिए, अब यहाँ आप ले सकते हैं, जैसे हम बोल दिए कि 6 × 6 बराबर 36। अब इसी का ये तो वर्ग है, वर्ग का ही वर्गमूल निकलेगा। तो वर्ग है तो हम कहेंगे, अब देखिए गुणनफल का वर्गमूल वही संख्या होगी जिसका गुणा हुआ है। यानी गुणा किसका हुआ? 6 का 6 में, यानी 6 का गुणा है तो 6 इसका वर्गमूल होगा। बस इतना आप समझिए। आप समझ गए ना? अब देखिए वर्ग और वर्गमूल, एक बार हम आपको फिर से स्टेटमेंट बोल रहे हैं, आप समझिए, समझाने का प्रयास कर रहे हैं ओरल में, ठीक है। जैसे हम बोल रहे थे कि वर्ग क्या होता है। वर्ग अब कहें कि किसी भी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने के बाद प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाता है। अगर किसका वर्ग हुआ? जिस संख्या का हम गुणा किए हैं, यानी जिस संख्या का हम गुणा किए उसका वर्ग उसी संख्या को 2 बार गुणा करने के बाद गुणनफल होता है। अब वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल उस गुणनफल का होगा, यानी कि जो हम 2 बार गुणा किए हैं तो गुणनफल आया था, वो वर्ग बना। अब वर्गमूल किसका निकलेगा? वर्ग का निकलेगा। तो वर्ग का वर्गमूल क्या होगा? जिस संख्या को गुणा करने के बाद वह वर्ग प्राप्त हुआ है। यानी किसको गुणा करने के बाद प्राप्त हुआ था? देखिए 36 था, किसको गुणा करने के बाद प्राप्त हुआ था? 6 से, यानी 6 का 6 में गुणा करने के बाद 36 प्राप्त हुआ था। तो यही उस वर्ग के लिए वर्गमूल होगा। अब जानिए दोनों अंतर क्या है, मतलब आप समझ सकते हैं। अभी हम बस समझाने का प्रयास कर रहे हैं, रुकिए। देखिए इसको हम मिटा रहे हैं, चलिए मिटाएंगे नहीं, अभी आप थोड़ा सा और देख लीजिए। चलिए हम यहाँ समझा रहे हैं। अब देखिए 6 का वर्ग हो गया, 6 का वर्ग अगर आपसे हम कहें बराबर, आप कहेंगे 6 का उसी में फिर गुणा हो जाएगा 36। अगर हम 36 का वर्गमूल कहें, 36 का वर्गमूल, तो आप ये जानने का प्रयास करेंगे किन 2 समान संख्याओं के गुणनफल से आया है। वर्गमूल क्या होता है? जिन 2 समान संख्याओं के गुणनफल से संख्या प्राप्त होती है वह संख्या ही उसका वर्गमूल होता है। जैसे अब 36 हम बात करें किन 2 समान संख्याओं गुणनफल से प्राप्त हुआ था, तो 6 और 6, यानी 6 दोनों समान हैं, उनके गुणनफल से प्राप्त हुआ था, यानी 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। देखिए अब इससे ज़्यादा इसमें आप क्या समझेंगे? अब इतना तो समझ लीजिए, इतना डिटेल में, बस ये जान लिए कैसे होता है। मतलब वर्ग वर्गमूल आप समझिए, बाकी मेथड हम बताएंगे कैसे निकालना है, लेकिन अभी आप बस इतना समझिए वर्ग और वर्गमूल मतलब अंतर क्या होता है। वर्ग 2 संख्याओं के गुणनफल से हमको प्राप्त हो रहा है, 2 संख्याओं के यानी 2 समान संख्याओं के गुणनफल से प्राप्त हमको वर्ग हो रहा है। और वर्गमूल क्या हो रहा? वर्गमूल वर्ग का ही निकलेगा। तो वो कह सकते हैं जिन 2 समान संख्याओं गुणनफल से वर्ग मिला था वही संख्या उसका वर्गमूल होगी। चलिए ये 2 चीज़ आप समझ गए, वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। चलिए 2-4 हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। जैसे देखिए आप लोग जानते होंगे, आप देखिए कोशिश करिए कम से कम 1 से लेकर आप 25 तक यानी 25 तक आप वर्ग रट लीजिए, ठीक है। आपके काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि अगर नहीं रटेंगे तो आपको बार बार गुणा करके चेक करना पड़ेगा। वैसे चलिए हम कुछ चीज़ों का बताएंगे अभी कैसे आप जल्दी समझ सकते हैं वर्ग क्या होगा, वो सब चीज़ें हम बात करेंगे। चलिए अभी आप देखिए, हम कह रहे हैं वर्ग निकालने। वर्ग कैसे निकालेंगे? हम बोल रहे हैं 7 का वर्ग, 7 का वर्ग, तो आप क्या समझेंगे? 7 का 7 में गुणा हुआ यानी 49 आ गया, वर्ग हो गया। हम कह रहे हैं 12 का वर्ग, 12 का वर्ग बराबर
12 का 12 में ही गुणा हुआ यानी 144। आप समझ रहे हैं ना, हम बोले ना दो समान संख्याओं गुणनफल से प्राप्त, दो समान संख्याओं के गुणा से प्राप्त गुणनफल ही उसका वर्ग होता है, उस संख्या का जिसका गुणा हो रहा है। यानी 12 का वर्ग हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो 12 गुणे 12 बराबर 144। चलिए हम आपसे कहते हैं 25 का वर्ग, 25 का वर्ग बराबर, आप क्या कहेंगे 25 का 25 में ही गुणा बराबर 625। देखिए इस तरह से आप निकाल सकते हैं वर्ग। अब वर्ग इतना तो आपको नहीं बताना पड़ेगा, समझ गए होंगे अच्छी तरह आप लोग। बस आप कभी भी वर्ग आए, 3 अंक का भी आ सकता है, चलिए कोई बात नहीं। जैसे हम आप बात कर रहे हैं 3 अंक का ही, मान लीजिए हम बात करें 100, चलिए 100 ही ले रहे हैं। 100 का क्या करेंगे, आप गुणा करिए 100 में, 4 जीरो बढ़ा दीजिए, बस हो गया 10,000। चलिए आप इससे नहीं संतुष्ट थे, 123 का वर्ग है। 123 का देखिए वर्ग को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, चलिए अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। 123 का वर्ग, 123 का वर्ग क्या होता है, 123 का गुणा करिए आप, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 123। ठीक है, 9 6 6 12, 4 3 7 3 10 11, 2 2 4 1 5, 15 129, 123 का वर्ग है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हो गया। अब इस तरह से आप वर्ग निकाल सकते हैं। चलिए एक चीज़ हम ये भी बात कर लें कि वर्ग को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके बाद हम और भी वर्गमूल निकालना सिखा रहे हैं आपको। जैसे वर्ग का फॉर्म क्या होता है, वर्ग का फॉर्म होता है, आपको हम बताए थे एक बार इसको, जब हम पढ़ा रहे थे शायद इकाई के अंक आपसे ज्ञात करवा रहे थे घातांक के बदों को, तभी आपको बता रहे, चलिए फिर बता रहे हैं। जैसे ये इसका क्या होगा, जैसे x की पावर n लिख रहे हैं, ठीक है, x की पावर n एक जनरल फॉर्म है। यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी होगी, ठीक है, x ये भी चर है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वैल्यू कुछ भी होगी, कुछ भी होगी, बट हियर n इज ऑलवेज 2। यहाँ n का मान हमेशा 2 रहेगा, ठीक है। यहाँ x की वैल्यू यानी इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं बेस यानी आधार, इसको हम बोलते हैं आधार। ठीक है, इसको आधार बोलेंगे। ये है आपका घात, इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको पावर इंग्लिश में बोलते हैं, चलिए हम लिख भी दे रहे हैं, इसको घात बोलते हैं, घात। क्योंकि हम घातांक क्यों कड़ी पढ़ाएंगे तो आपको बहुत डिटेल में समझाएंगे, आप बस इतना जान लीजिए, ये जनरल रूप इसका है। अब आप इतना लंबा चौड़ा आप देखे होंगे तो कन्फ्यूज हो गए होंगे, चलिए आप इसको छोड़िए यहीं पर, इसको हम घातांक क्यों कड़ी बहुत डिटेल में समझाने वाले हैं, आप लोगों को मज़ा आएगा पढ़ने में। यहाँ आप बस इतना जानिए, x की पावर 2 है, ये वर्ग का रूप है, x की वैल्यू कुछ भी हो जाती है, x की वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, निगेटिव भी रहेगी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी x की वैल्यू आप कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी नंबर्स संख्या, कुछ भी संख्या हो सकती है, ठीक है, x की वैल्यू ये है, और ऊपर घात 2 हमेशा सेम रहेगी, बस ये जान लीजिए। अब जैसे अगर आपसे बोल दिए हम 8 का वर्ग क्या है, तो 8 का स्क्वायर आप लिखेंगे यानी 64। आप बोलेंगे 13 का वर्ग क्या है, 13 का स्क्वायर लिखेंगे इस तरह 169। आप बोलेंगे 17 का वर्ग क्या है, तो आप बोलेंगे हो जाएगा 289, ठीक है, इस तरह से आपका ये सब आएगा, ठीक है। ये हो गया वर्ग आप निकाल लेंगे। अब हम आपको बता रहे हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं, चलिए इसी अब वर्गमूल की बात हो गई, समझने वाली बात हुई, निकालने वाली बात नहीं हुई। चलिए हम घनमूल भी बात कर ले रहे हैं, इसके बाद फिर आगे बात कर रहे हैं कैसे निकालते हैं दोनों को अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब घन में क्या होता है, घन एक बार घन समझ लीजिए, इसके बाद हम इनको मेथड बता रहे हैं सबका। घन का मतलब क्या, देखिए घनमूल है ना, तो घनमूल से पहले आपको घन समझना होगा। घन क्या होता है, यदि किसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा हुआ, मतलब किसी समान संख्या का 3 बार गुणा हुआ हो, किसी समान संख्या का 3 बार गुणा करने के बाद प्राप्त गुणनफल ही उसका घन कहलाता है। जैसे चलिए हम एक बार स्टेटमेंट लिख रहे हैं फिर समझा रहे हैं। किसी समान संख्या का 3 बार गुणन से प्राप्त गुणनफल
घन कहलाता है। ठीक है, घन कहलाता है। चलिए समझिए इसको। किसी समान संख्या का 3 बार गुणन से प्राप्त गुणनफल घन कहलाता है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं आपसे कि 2 का घन क्या हो सकता है, 2 का घन, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 2 की बात की है, 2 का उसी 3 बार गुणा होगा बराबर 8। देखिए बोले ना, 3 समान संख्या का 3 बार गुणा, तो समान तो है ना, 2 2 2 समान है, उनका जब 3 बार गुणा होगा वह संख्या घन कहलाती है, यानी उनका गुणनफल प्राप्त जो होता है वो घन कहलाता है। अगर हम घनमूल की बात कर रहे हैं तो घनमूल क्या होता है, जिन समान संख्याओं का 3 बार गुणा करने के बाद गुणनफल प्राप्त हुआ है वही संख्या उसका, यानी वो जो गुणा होने वाली संख्या उसका घनमूल होती है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, हम बात कर रहे हैं 2 का घन, 2 का घन जब बात किए तो आप देख रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8 हो गया, यानी 2 का 3 बार गुणा हुआ। घनमूल की अगर हम बात कर रहे हैं, घनमूल की बात क्या होती है, समान संख्या का 3 बार, समान संख्या का 3 बार गुणन से प्राप्त गुणनफल का घनमूल गुणा होने वाली संख्या होगी, गुणा होने वाली संख्या होगी। ठीक है, समझिए। जैसे यहाँ पर बोला था घन में आपसे कहे थे समान संख्या का 3 बार गुणा कर दिए वो घन हो जाएगा। तो आप समान संख्या 2 की बात किया तो 2 का 3 बार आप गुणा किए तो 8 हो गया। अब हम पूछ रहे हैं 8 का घनमूल क्या होगा। तो 8 का घनमूल जानने के लिए आप ये जानिए मतलब ऐसी कौन सी संख्या थी जिसको 3 बार गुणा करने के बाद 8 मिला था। हम देखें 2 ऐसी संख्या थी जिसको 3 बार गुणा करने के बाद 8 मिला था, तो 2 उसका घनमूल हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, यानी घनमूल क्या है, जो घन होता है वह घन किस संख्या के गुणनफल से प्राप्त हुआ, यानी किस समान संख्या के 3 बार गुणनफल से प्राप्त हुआ है वही संख्या उसकी घन होती है। बस इतना सा बात है, आप समझ लीजिए। चलिए अब अगर हम घन की बात कर रहे हैं, आपसे हम कहें 4 का घन क्या होगा, 4 का घन, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ स्क्वायर था, देखिए जब स्क्वायर था तो 2 बार गुणा कर रहे थे तो हम 2 लिखे थे, अब यहाँ 3 बार गुणा कर रहे हैं तो पावर में 3 लिखेंगे। बस इतना समझिए, यानी जब स्क्वायर था तो 2 बार गुणा कर रहे थे तो हम उसकी पावर 2 कर रहे थे, जब 3 बार गुणा कर रहे हैं तो पावर 3 कर रहे हैं। इसका मतलब हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 64। 5 का वर्ग, 5 का क्यूब क्या होगा, तो हम सीधे सीधे 5 क्यूब लिख रहे हैं 125, या फिर आप लिख सकते हैं इस तरह से 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 125। ये हो गया 5 का क्यूब। ठीक है, अब क्यूब रूट कैसे निकालेंगे इसका, क्यूब रूट भी अब देखिए, अभी आपसे बोले ना कि ये अगर हम 125 की बात करें इसका घनमूल क्या होगा, तो आपको ये जानना होगा कि किस संख्या के गुणनफल से 125 आया है, यानी किस संख्या को 3 बार गुणा किए थे तो हम 125 आया। तो मालूम चला हम 5 का 3 बार गुणा किए तो 125 आया, तो वही 5 इसका घनमूल हो जाएगा। समझ रहे हैं, बस इतनी सी बात है। चलिए अब आपको हम सिखा रहे हैं घनमूल और वर्गमूल कैसे निकालते हैं। पहले आप सीखिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं, फिर घनमूल बात करेंगे। वर्गमूल निकालने की विधियाँ। ठीक है, देखिए इसको 2 मेथड से हम निकाल सकते हैं। पहला गुणनखंड मेथड, दूसरा भाग विधि। चलिए हम दोनों विधि से निकाल कर आपको दिखा रहे हैं कैसे क्या होता है। पहले आप गुणनखंड मेथड से लिखिए। ठीक है, गुणनखंड मेथड से क्या होता है, जैसे अगर हम आपसे बोल दिए, देखिए वर्गमूल निकाल रहे हैं, वर्गमूल किसका निकलता है, किसी वर्ग का ही वर्गमूल निकलेगा, ये भी बात आप समझ लीजिए। ठीक है, आप किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते,
निकलने के लिए किसी भी संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन पूर्णांक नहीं आएगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर आप पूर्णांक लाना चाह रहे हैं वर्गमूल में, तो किसी वर्ग का ही, यानी पूर्ण वर्ग का ही आप पूर्णांक ला सकते हैं वर्गमूल में। तो आप ये जान लिए, किसी भी पूर्ण वर्ग का ही वर्गमूल पूर्णांक होता है। वैसे कोई भी संख्या आप उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन वो पूर्णांक नहीं आने वाला। फिर चलिए आप देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं पूर्णांक संख्याओं की, यानी जो पूर्ण वर्ग हैं उनका वर्गमूल निकालने की। बाद में वो भी हम सिखा देंगे, तो आप कैसे भी निकाल लेंगे। लेकिन अभी अगर आपको बेसिक रूल बता रहे हैं, तो आप इतना समझिए कि अभी हम पूर्ण वर्ग का वर्गमूल निकालने के लिए आपको बता रहे हैं। इसके बाद हम आगे बताएंगे कि आप कोई भी संख्या कैसे निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं आपसे 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल, ठीक है, तो आप लिखिए 16। अब इसका गुणनखंड कैसे कर सकते हैं आप? गुणनखंड में आप लिख सकते हैं, देखिए गुणनखंड क्या है। अब यहाँ हम अभाज्य गुणनखंड की बात, गुणन का मतलब अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आप मत समझिए कितने गुणनखंड नहीं हम पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं किन अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल से बनी है संख्या, ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अभाज्य गुणनखंड से कैसे होगा, तो संख्या किन किन संख्याओं गुणनफल से बनी होगी? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया ना, इसके गुणनफल से बनी है। तो हम आपको क्या कहते हैं, कोई भी वर्ग कैसे बनता है, समान संख्याओं को 2 बार गुणा करते हैं, 2 बार गुणा करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसका 2 बार गुणा हुआ, इसका 2 बार गुणा है, तो यानी कि इस 2 का 2 बार गुणा हुआ, यानी कि एक वर्ग यहाँ, एक वर्गमूल यहाँ था जो इसका वर्ग बना था, और दूसरा वर्गमूल यहाँ है जो इसका वर्ग बना था, यानी बराबर इसका वर्गमूल हो जाएगा 4, ठीक है। वर्गमूल बराबर 4। क्यों? क्योंकि हमको देखिए जोड़ा में खोजना रहता है कि जो 2 समान संख्याओं को हम जोड़े में खोजते हैं, जो उनमें से मिलता है उसमें से एक निकाल के गुणा में लिख लेते हैं। क्यों? हम आपको बताया ना, समान संख्याओं के गुणनफल से ही तो बना था वर्ग, तो वर्ग यहाँ है, वर्गमूल हमको निकालना है। तो आप जान रहे हैं जब समान संख्याओं के गुणनफल से ही बना था, यानी 2 समान संख्याओं के गुणनफल से बना था, तो यानी कि जो एक उसमें से एक वही संख्या होती है वर्गमूल। तो हम यहाँ बता रहे हैं ये दो जो है इनके, ये दोनों मिल रहे हैं, समान संख्या में है, और 2 बार गुणा हुआ, इसका मतलब ये वर्ग बनाए होंगे कहीं ना कहीं। तो कौन वर्ग बनाया है? 2 बनाया, 1 2 इसमें से ले लिए। अब एक और यहाँ 2 दिख रहे हैं, ये भी 2 लोग मिलकर बनाए हैं वर्ग कहीं ना कहीं, फिर इसमें से एक 2 ले लिए, बराबर दोनों गुणा करके 4 निकल गया। ये होता है वर्ग, यानी गुणनखंड विधि से। चलिए और हम कुछ गुणनखंड विधि से ले रहे हैं, जैसे 64 की बात कर रहे हैं। 64 हम कैसे, चलिए 64 नहीं और भी कुछ हम ले रहे हैं, चलिए 49 ले रहे हैं, ठीक है। 49 कैसे लिखते हैं आप? देखिए हम अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। बाकी हम गुणनखंड भी आपको सिखाएंगे, लेकिन आप अभाज्य गुणनखंड देखिए। जैसे देखिए क्या है, इसको कैसे लिखते हैं? 7 गुणे 7। और कोई संख्या है किसी खंड में तोड़ सकते हैं? हमारे पास यही 2 संख्याएं हैं जिनको इस तरह से हम तोड़ सकते हैं, 7 गुणे 7, यानी 7 से 49। अब आपसे बताए थे कि जब 2 समान संख्याओं का गुणा होता है तो कहीं ना कहीं वर्ग बनाती हैं। देखिए यहाँ समान संख्या गुणा हुआ, ये वर्ग बनाई है, वर्ग ही इसका 49 आया है, लेकिन हमको वर्गमूल निकालना है। तो हम वर्गमूल कहते हैं, क्या कहते हैं? जिस संख्या के गुणनफल से आया था वही संख्या उसका वर्गमूल होती है। ये 7 के गुणनफल से आया है ना, तो 7 ही इसका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। बस ये हो गया वर्गमूल गुणनखंड विधि से। बाकी और भी हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं और कैसे आप गुणनखंड निकाल सकते हैं। लंबी, ये तो 2 अंक की है, अभी 4-6 अंक की आ जाएगी, तब आप कैसे गुणा करेंगे उसको हम सिखा रहे हैं। चलिए देखिए, इसको मिटा रहे हैं, फिर आपको बता रहे हैं कैसे करते हैं। जैसे हम संख्या ले रहे हैं, कितना, मान लीजिए हम 625 ले रहे हैं। अब इसको हम कैसे निकालें गुणनखंड विधि से? तो कोई नहीं, आप कोई एलसीएम भाग विधि बताए थे ना, देखिए इस विधि से आप निकालिए। कैसे निकालेंगे? आप छोटी संख्या से काटते जाइए। चलिए हम काट रहे हैं 5 से, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं 5 है, तो 5 से काट, 6 2 8, 8 5 13, 3 से नहीं काटेगा। चलिए आप 5 से काटिए। 5 से काटने के बाद 5 1 5, यहाँ 1 गया, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से काटिए, 5 5 25, फिर 5 से काटिए, 5 1 5। अब देख रहे हैं एक कितनी बार आया है? 5 5 4 बार। इसको कैसे लिखेंगे? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब आपसे बताया था अगर 2 समान संख्याएं मिल रही हैं उनका जोड़ा बनाइए। आप समान संख्याओं का जोड़ा बनाइए, ठीक है, समान संख्याओं का जोड़ा बनाइए, उस जोड़े में से एक संख्या ले लीजिए, ठीक है। जैसे 5 गुणे 5 किए, फिर 5 गुणे 5 किए, यहाँ जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा हमारे पास बना। इस जोड़े में से एक 5 लेंगे, इस जोड़े में से एक 5 लेंगे, ठीक है।
बराबर 25, यानी 25 इसका वर्गमूल आएगा, यानी 625 का वर्गमूल 25 आएगा। या ये कह सकते हैं आप 25 का वर्ग 625 आएगा। दोनों बात सेम है, आप घुमा के इसे कहिए चाहे वैसे कहिए, लेकिन आपको जो निकालना रहेगा आप वही निकालेंगे। तो आप ये जान सकते हैं, अगर हम आपसे कहें 5 का वर्ग 25 है तो ये भी तो कह सकते हैं 25 का वर्गमूल 5 है। बात तो ये कही है, दोनों एक दूसरे इसी तरह संबंध रखते हैं, एक वर्ग होता है दूसरा वर्गमूल होता है, बस इस तरह से होता है। आप और एक दो हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 484 है, ठीक। चलिए इसका हम निकालते हैं। 2 बार ले जाइए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 बार ले जाइए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। फिर कितनी बार जाएगा ये? चलिए 11 बार जाएगा, क्योंकि 11 ग्रहियाँ 121 होता है, ठीक। 11 फिर जाएगा 11 बार, ठीक है। अब देखिए आप गुणनफल में कितना आया है, यहाँ पर आया, इसको लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 11, ठीक है। अब यहाँ एक जोड़ा बना, एक जोड़ा यहाँ बना, तो इस जोड़े में से एक संख्या लीजिए, इस जोड़े में से एक संख्या लीजिए, बराबर 22, यानी 484 का वर्गमूल 22 आएगा, ठीक है। 484 का वर्गमूल 22 आएगा, या आप कह सकते हैं 22 का वर्ग 484 आएगा, बात एक ही है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं वर्गमूल। यानी वर्गमूल निकालने के लिए आप ये मेथड भी अपना सकते हैं। आपको दोनों कंडीशन में, चाहे आप डायरेक्ट निकाल लेते हैं गुणनखंड करके इस तरह से, तो भी आप जोड़ा बनाए थे, इस तरह से निकालें तब भी आप जोड़ा बना रहे हैं। जोड़ा बनाते हैं तो जोड़ा में से एक संख्या ले लेते हैं, हो सकता है आपका जोड़ा एक ही बने, तो कोई नहीं। जैसे 49 हुआ था, 49 को हम लिख रहे हैं 7 से 49, फिर 7 से 49, ठीक है। यानी 7 गुणे 7, एक ही जोड़ा बना, तो कोई बात नहीं, आप इसी में से एक ले लीजिए, यही इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो बस यही करना है आपको, जो आपको गुणनखंड करना है, फिर उस गुणनखंड में से हमको जोड़ा बनाना है, समान संख्याओं का जोड़ा बनाना है। जब जोड़ा बन जाएगा तो उसमें से एक जोड़े में से हम एक संख्या ले लेंगे और उस सब संख्याओं एक एक संख्या को लेकर गुणा कर देंगे और गुणनफल वही उसका वर्गमूल हो जाएगा। बस इतनी सी बात आपको करनी है। चलिए एक और मेथड आपको हम बताते हैं, थोड़ा सा टफ है लेकिन सबसे ज़रूरी मेथड है। आप उसको समझ गए ना तो आप कहीं भी कोई भी वर्गमूल दनादन निकालेंगे। वो ऐसा है, आप उससे दशमलव जो भी है, मतलब आप खुद ही उसकी इंपॉर्टेंस समझ जाएंगे जब उसको आप करने लगेंगे। चलिए हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि अभी चलिए एग्जाम्पल छोटा सा 16 ले रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए हम कैसे लिखते हैं, इसको इस तरह से लिखेंगे। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस संख्या को चुनते हैं। देखिए पहले उसको चुनिए, छोड़िए बाद में, पहले हम ये बता रहे हैं, आप हमेशा लेफ्ट यानी कि ये राइट साइड इकाई के अंक तरफ से जोड़ा बनाते हुए आएंगे। यहाँ पर 2 ही संख्या है तो दोनों ही जोड़े में आ जाएंगे। यानी अगर जैसे यहाँ होता है 1 2 3, ये ऐसा होता है तो हम इसको जोड़ा बनाते हैं, जो लास्ट में बचता है ये अकेले रहता है, ठीक है। हम हमेशा जोड़े में ही संक्रिया करेंगे। अगर कोई नहीं बच रहा, कोई अकेले बच गया, आखिरी में बचेगा जब भी तो आखिरी में बचेगा, यानी कि आपके साइड लेफ्ट साइड में। यानी हम इकाई की तरफ से जोड़ा बनाते आएंगे। अगर संख्याएं सम रहेंगी तो सभी का जोड़ा बन जाएगा, अगर संख्याएं विषम रहेंगी तो लास्ट में एक बचेगा। तो आप जब भी काम करेंगे इसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, या लास्ट में एक बचेगा तो सीधे उसमें एक बार काम करेंगे, संक्रिया जो भी करनी होगी। नहीं तो अगर जोड़ा है तो जोड़ा 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 बढ़ते जाएंगे। आप एक इसमें से सिंगल नहीं उतार सकते हैं, जोड़े में से सिंगल आप नहीं उतार सकते हैं। जब भी करेंगे आप जोड़े में ही करेंगे काम। चलिए वहाँ हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ से स्टार्ट किए तो ये कहीं 2 ही संख्या थी, यानी दोनों जोड़ा बन गया। अब हम करेंगे कैसे इसको करने के लिए आप ये जानिए, आप सबसे पहले उस संख्या को चुनिए जिसका वर्ग इसके आसपास हो या इसी के बराबर हो। कैसे करेंगे, उस संख्या को चुनिए जिसका वर्ग इसके आसपास हो या उसी के बराबर है, उसी से आप इसमें भाग करिए। जैसे क्या है, यहाँ हम 4 ले रहे हैं, 4 का वर्ग 16 होता है। चलिए हम देखिए, यहाँ आप ये आंसर समझ लीजिए, आप लिख रहे हैं, यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं लेकिन भाग वाली ओरिजिनल काम यहाँ हो रहा है। तो 4 देखिए हम लिए तो 4 वहाँ लिख दिए। अब वहाँ हमसे मतलब नहीं है, हम जो लिए थे वहाँ उसको लिख दिए, लेकिन अब यहाँ हम काम कर रहे हैं 4। देखिए जो 4 का हम गुणा करेंगे 4 बार तो 16 आएगा ना। 4 का गुणा 4 बार किए हैं 16 आएगा, क्योंकि हमको हमेशा वर्ग में ही गुणा करना है। आपको पता है ना कि आपको वर्ग में ही गुणा करना है, यानी उसका वर्ग लेना है जो आप उसके करीब हो या उसी के बराबर हो। तो आप 4 का जब 4 बार किए, 4 चौके 16, यहाँ इसको देखिए, फिर इसको क्या करते हैं, फिर इसको ऐड कर लेते हैं नीचे, ठीक है। यहाँ ऐड करके लिखते हैं, लेकिन यहाँ संयोग से ऐसा था कि इसी में कट गया है, बात खत्म हो गया 4। यानी आपको पता है 16 का वर्गमूल होता है 4, 16 का वर्गमूल भी होता है 4।
चलिए अगर आप नहीं समझे होंगे थोड़ा सा और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप 64 ले रहे हैं, 64 देखिए आपसे हम कह रहे हैं इसमें क्या करना होता है, इसमें हमको जोड़ा बनाना होता है, लेकिन 2 ही अंक है तो जोड़ा वैसे बन गया। चलिए इसको हम इस तरह से लिखते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, कोई ऐसी संख्या उठाते हैं जिसका वर्ग इसके आसपास हो या इसी के बराबर हो। संयोग से यहाँ कितना हुआ था, यहाँ 8 का हम देखिए जिस संख्या को लेंगे वहाँ ऊपर हम लिख देंगे, क्योंकि ये हमारा आंसर यहाँ पर आएगा। लेकिन यहाँ पर हम 8 संख्या ले रहे हैं तो 8 बार गुणा कर रहे हैं ना, आपसे पता है वर्ग में लेते हैं तो 8 8 64, यहाँ भी लिखेंगे यहाँ भी लिखेंगे, इसको काटेंगे इसको ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, ये हो गया संख्या, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 8। चलिए ये 2 अंक है, थोड़ा आप डिटेल नहीं समझेंगे और हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी हम निकाला था 484, 484 कितना 22 का आया था ना। देखिए पहले हम जोड़ा आपको बनाना सिखा दें। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 इधर मिला, यहाँ पर देखिए है ही नहीं 2। ठीक है, तो इसको हम अकेले इसके ऊपर रखेंगे। ठीक, यानी इसका जोड़ा 8 4 हो गया, ये अकेले बच गया, इसको ही छोड़ देंगे। अब देखिए हम आपसे बोले हैं कि जोड़े में ही काम होगा या जो सिंगल रहेगा उसमें काम होगा। आप ऐसा नहीं इसमें करिए फिर इसमें भी उतार लीजिए, नहीं ये उतरेंगे दोनों साथ में उतरेंगे, नहीं तो नहीं उतरेंगे। अब आपके पास पहला क्या बचा 4, आपके है 484, लेकिन आप पहले 4 में ही करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको बताया ना जोड़ा वाला जोड़ा से ही होगा, बाकी जो सिंगल बच गया वो भी अकेले सॉल्व होगा। तो आप इसके करीब कोई वर्ग ढूंढिए। तो आप 2 जान रहे हैं, 2 दूनी 4, देखिए 2 दूनी 4। ठीक है, ये 4 में से 4 गया कट, यहाँ 0 मतलब काट दिए और इसको आप जोड़ेंगे 2 2 4। ठीक है, अब इसको उतारिए आप 8 4, ठीक है 84। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ऐसी संख्या ले जानी है इसे। देखिए अब ये दहाई का मतलब इसके बाद जो संख्या ले जाएंगे वो इकाई का काम करेगी, यानी ये पूरी एक संख्या बन जाएगी दहाई की, यानी इकाई दहाई की। अभी तो इकाई अकेले है, लेकिन अगर किसी और संख्या यहाँ अगल बगल हम लिख दे रहे हैं तो इकाई दहाई बन जाएगी। बस हमको इतना ध्यान देना है, हमको वह कौन सी संख्या लेनी है जो इसके बगल में रखें और उसी संख्या सेम संख्या से गुणा करें तो यहाँ पर एक कट जाए। देखिए आप ध्यान से देखिए, आप 2 अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर, 2 यहाँ भी ले रहे हैं, 2 यहाँ भी, आपसे बोले ना वर्ग में हमको लेना है। अब इससे इसका मतलब नहीं 42 का ही वर्ग आपको लेना, नहीं, जो आप संख्या लेंगे गुणा करने के लिए, जैसे आप यहाँ 2 लिए, यहाँ 2 ऊपर लिख दिए, ये आंसर आप लिख रहे हैं। आपसे बोल रहे हैं यहाँ आप आंसर लिख रहे हैं, तो जो आप 2 यहाँ लिखें फिर 2 ऊपर लिखें 2 नीचे लिखें, जैसे यहाँ पर लिखे थे, तो ये वर्ग में ही कर रहे हैं। चलिए 2 जब किए, अब 2 हो गया ना, 2 यहाँ लिखे 2 यहाँ, अब 2 का गुणा आप इसमें करेंगे, इसमें ऊपर वाले में। देखिए आप लिखने के लिए आपका मेथड लिखने वाला ये रहेगा, यानी 2 ऊपर लिखें तो जस्ट उसके नीचे 2 लिखेंगे, लेकिन जो इस 2 का गुणा होगा इसमें होगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, देखिए कट गया। इसको आप जोड़ सकते हैं, 44 आएगा, इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि ये कट के ख़त्म हो गया, आंसर आपका यहीं निकल गया, हो गया 22। चलिए एक आख और समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझिए। चलिए जैसे हम संख्या ले रहे हैं 15 129। चलिए ये थोड़ी लंबी संख्या हो सकता है आपको अच्छे समझ में आए। हम आपसे कहें आप जोड़ा बनाइए इकाई की तरफ से। देखिए ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये बचा रहा अकेले, क्योंकि आप उधर से जोड़ा बनाते हुए आएंगे, अगर संख्याएं विषम में रहेंगी तो एक बचेगा। चलिए अगर ये बच गया तो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़िए, इसके बाद आप करिए आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए यहाँ हम ऊपर खींचें। अब एक है एक जान रहे, एक का वर्ग एक ही होता है। ठीक, ये मामला ख़त्म हो गया, इसका यही होगा 1 1 2 आ गया। ठीक, देखिए आप यहाँ वाले जब 1 1 लिखेंगे, यहाँ तो आप आंसर लिख रहे हैं, एक संख्या को उठाए हैं तो 1 का वर्ग लिखें, 1 1 करके वर्ग लिखेंगे, ऊपर नीचे इन्हीं का गुणा होगा। तो देखिए इन्हीं का गुणा मतलब नहीं, अब आप समझिए ध्यान से एक बार। जैसे 1 हम उठाएं, 1 का वर्ग इसके बराबर हो जाए तो हम 1 यहाँ उठाएं, 1 इस तरह लिखें, फिर 1 इसके नीचे लिखें। अब हम क्या 1 का गुणा इसमें किए हैं। ठीक है, ये है भाजक, देखिए ये है भाजक, ये है भागफल, ये तो हम संख्या लिख रहे हैं जो हमको लेनी है। 1 से हम यहाँ पर गुणा किए तो 1 1 कम 1 आया, तो 1 कट गया, लेकिन 1 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखिए प्लस हम एक समझने के लिए लगा दे रहे हैं। अब संख्या क्या उतरेगी, 5 1 एक साथ उतरेगा, क्योंकि आपसे हम बताए हैं जब भी संख्या उतरेगी जोड़े में उतरेगी, जोड़े में नहीं, सिंगल संख्या कोई नहीं उतर सकती है। तो 5 1, अब कोई ऐसी संख्या आप चुनिए जिसका इसके बगल में रख के गुणा कर रहे हैं, तो इसके आसपास पहुँचे या इसके बराबर पहुँचे। क्या 51 किसी का वर्ग है? 51 किसी का वर्ग नहीं है।
लेकिन आप जान लीजिए पास आसपास पहुँचेंगे नहीं, यानी कि आप अगर यहाँ 2 रख रहे हैं, देखिए अगर आप 2 रख रहे हैं, 2 इधर 2 इधर, अब इस 2 का गुणा ऊपर में कर लीजिए, 22 दूनी 44। बस इसको आप समझने का प्रयास करिए। हमको संख्या इसके बगल ही लेनी, जब हम पहली बार ऐड करके लिख लेंगे तो दूसरी बार जब संख्या हम लेंगे तो जस्ट इसके बगल में रख के लेनी है, फिर उसके बगल में रखने से जो संख्या बनी है उसी में उस संख्या का गुणा करेंगे जो लिए रहेंगे। समझ रहे हैं? जैसे इसके बगल मान लीजिए हम 2 ले लिए तो ये संख्या बन गई 22। अब 22 में ही हम 2 से गुणा करके यहाँ लाएंगे उसके आसपास। तो आपको यही ध्यान देना है कि 2 है, उसके बगल में आप क्या संख्या रखेंगे। तो आप यहाँ सोचिए, अगर 1 रखे होंगे तो 1 यहाँ भी आएगा, तो 1 का गुणा करेंगे सिर्फ 21 आएगा। लेकिन अगर आप 2 रखें तो यहाँ 22 बना, और 22 का गुणा 2 बार किए 44, जो 51 के करीब आ गया। और आपको बताया जब ऊपर आप 2 रखेंगे उसके जस्ट नीचे भी 2 रखेंगे, ठीक है, यही जुड़ता जाता आगे। चलिए ये हो गया कितना, 11 में से 4 जा 7, ये 4 में से 4 खत्म। यहाँ पर कितना हो गया, 2 इधर 2 है और 2 2 4, ठीक है, ये हो गया 24 हो गया, ठीक है। देखिए ये जुड़ा, ये इस तरह से हो गया। अब उतरेगा कौन संख्या, ये उतरेगी, यानी 7 2 9। 7 तो इससे घटा नहीं पाया और 2 9 इसका जो जोड़ा था वो उतर गया। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बगल में हमको कोई संख्या रखनी है, जो भी संख्या रखें वहाँ भी वही संख्या रहेगी। यहाँ जो संख्या पुटअप करेंगे वही संख्या यहाँ भी रहेगी, उसी संख्या का गुणा हमको यहाँ करके इसके आसपास लाना है। चलिए हम 3 रख रहे हैं, 3, तो आप यहाँ 3 रखिए, 3 त्रिक 9, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 1 7। देखिए इसके बराबर कट गया, यानी 123 इसका वर्गमूल निकल गया। यानी किसका वर्गमूल, 15,129 का वर्गमूल 123 निकल गया। तो ये है वर्गमूल निकालने की विधि, ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और हम आपको करवा रहे हैं, आप एक बार फिर से समझने का प्रयास कर लीजिए। इसको मिटा रहे हैं, चलिए संख्या क्या है, संख्या है 625। चलिए आपसे हम क्या कहे थे, आपसे हम कह रहे हैं कि आप इधर से इकाई की तरफ से जोड़ा बनाते हुए आइए। यहाँ जोड़ा बना, यहाँ नहीं बना, कोई बात है, जो नहीं बनता उसको लास्ट में छोड़ देते हैं और सबसे पहले उसी में काम करते हैं हम। अब आपसे हम कहते हैं पहली बार जब उठा रहे हैं संख्या तो आप वर्ग ही उठाएंगे, तो ऐसा वर्ग उठाया जो इसके पास हो। आप क्या उठाएंगे, 2, देखिए 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, इतना आप समझिए। तो हम तो ये संख्या उठाएं तो इसलिए लिख दें। अब आपको हम बताएं कि जब भी लिखेंगे हम ऊपर नीचे करके संख्या लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो हम नई संख्या लेते हैं हमेशा वर्ग में ही समझ लेते हैं। तो हम 2 उठाएं, 2 यहाँ लिखें, 2 यहाँ, ये भाजक ये भागफल, यानी कि 2, देखिए एक भागफल, 2 दूनी 4, 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ क्या करेंगे, 6 में से 4 गया, 2 यहाँ लिखेंगे और 2 2 4 यहाँ जोड़ लेंगे। अब संख्या ये है बची, इसको जोड़े में उतार लेंगे, 2 2 5। अब आपसे हम बता रहे हैं आप वही संख्या लीजिए जो यहाँ पर इसके जस्ट बगल में संख्या लेनी है, वही संख्या लीजिए। यहाँ जो संख्या लेंगे वही संख्या यहाँ भी लेंगे, उसी संख्या से संख्या में गुणा करना होगा। गुणा करने के बाद आपको इसके करीब लाना होगा। तो आपको ये समझ हो जाएगी धीरे धीरे प्रैक्टिस में। तो कौन सी संख्या आप इसमें लेंगे, इसके जस्ट बगल में रखने के बाद उस संख्या में गुणा करने में इसके आसपास आएगी। चलिए हम 5 अगर ले रहे हैं, देखिए 5 यहाँ भी ले रहे हैं, 5 यहाँ, तो ये तो हमारा मेन काम यहाँ, लेकिन यहाँ हमको लेना पड़ता क्योंकि वर्ग वाले हिसाब में चलते हैं। तो यहाँ हम लेते हैं आगे ऐड करने के लिए। अब यहाँ 5 हम ले लिए क्योंकि 5 यहाँ लिए, 5 यहाँ भी, इस 5 का इसमें गुणा करिए तो 5 5 25, 5 चौको 20 2 22। देखिए ये भी कट गया, ये कट गया, यानी इसका 25 वर्गमूल हो गया 625 का। तो आप लोग समझ गए होंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो वर्गमूल की आप लोग कितनी विधि पढ़े, देखा जाए तो 3 विधि पढ़े, 2 तो एक जैसी हैं, लेकिन फिर भी आप डायरेक्ट अगर गुणनखंड कर रहे थे तो वहाँ भी जोड़ा बना के कर रहे थे। इसके बाद आप भाग विधि से जब गुणनखंड किए तो वहाँ भी आप जोड़ा खोजे। जब जोड़ा खोज रहे थे यानी कि वर्ग बना ही ऐसे था कि 2 समान संख्याओं गुणनफल से बना था, यानी कि जोड़े के गुणनफल से बना था। तो बात एक ही है, यह कह सकते हैं कि जो मेन यही है फार्मूला। आप कैसे भी करिए, कोई भी संख्या रहेगी आप इस विधि से कर लेंगे, जो ये वाला है, ठीक है। चलिए आप समझ गए। तो आप अगर वर्ग वर्गमूल निकालना जान गए तो आपको एक बार हम घनमूल निकालना सिखा रहे हैं। चलिए घनमूल कैसे निकालते हैं। घनमूल निकालने से पहले एक बार आप अपने दिमाग में फिर सोचिए, घनमूल मतलब निकालने से पहले घन बना कैसे था। घन बना कैसे था, किन्हीं समान संख्याओं को 3 बार गुणा किए थे। यानी हम बात कर रहे थे 3 का घन, अगर हम बोल दें 3 का क्यूब, तो 3 का हम 3 बार गुणा किए थे।
यानी 3 गुणे 3 बराबर 27, ठीक है। 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी घन बना कैसे था, 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी हम 3 की बात नहीं कर रहे, मतलब कोई भी संख्या हो, लेकिन उनका आपस में 3 बार गुणा करने के बाद घन बनता था। हम कहें किसी भी घन का घनमूल क्या हो सकता था, जिन संख्याओं के 3 बार गुणनफल से ये बना है वही संख्या उसका घन होगी। तो ये आप जानिए। अब आप वहाँ जैसे वहाँ वर्गमूल में गया था, वर्गमूल में उन संख्याओं का 2 बार गुणा किया था, जब 2 बार गुणनफल से उस संख्या वर्ग प्राप्त हुई थी। वर्गमूल हम निकालने के लिए हम ये कह रहे थे जिन 2 संख्याओं के समान संख्याओं गुणनफल से वो संख्या बनी है वही संख्या उनका वर्गमूल होगी। बस घनमूल में ये चीज़ है कि जिन 3 संख्याओं गुणनफल से जो बना वही संख्या इनका घनमूल होगी। तो आप वर्ग निकालने की विधि समझ गए थे गुणनखंड विधि से, तो घनमूल भी ऐसे ही निकलेगा। जैसे चलिए हम बात करें इसी संख्या 27 का ही बात कर रहे हैं। 27 को आप कैसे अभाज्य गुणनखंड में लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3। वहाँ आप वर्गमूल निकाल रहे थे क्योंकि वर्ग बना था 2 संख्याओं गुणनफल से, यहाँ आप घनमूल निकालेंगे क्योंकि घन बना है 3 संख्याओं गुणनफल से, तो आप यहाँ 3 संख्याओं के साथ लेंगे और उनमें से एक संख्या निकाल के वही उसका घनमूल होगी। ठीक, बस इतना सा आपको करना है। चलिए जैसे 64 की बात करें, 64 कैसे बना है, देखिए आप 4 गुणे 4 गुणे 4 कर सकते हैं, या 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना बार हुआ, 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। अब आपको क्या करना है, आपको 3 संख्याओं का जोड़ा बनाना है। देखिए आपसे बोले ना आप घनमूल निकाल रहे हैं, घनमूल निकालने के लिए आपको 3 संख्याओं का जोड़ा बनाना है। तो आप यहाँ देखिए 3, यहाँ देखिए, अब यहाँ इसमें से एक संख्या लेंगे, इसमें से एक संख्या लेंगे, गुणे 2 बराबर हो गया 4। ये घनमूल हो गया आपका घनमूल। चलिए कुछ और भी निकालने का प्रयास करें घनमूल में हम। चलिए हम निकालें 9261, 9261। आप उस मेथड से निकालिए। आप कैसे निकलेगा, 3 से कटेगा ये, 9 2 11, 11 6 17 1 18, 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, भाग नहीं जाएगा, 3 8 24, 3 7 21। चलिए फिर 3 से काट रहे हैं हम, 3 एकम 3 0, फिर 3 दूनी 6, 3 9 27। फिर चलिए 3 से हम काट रहे हैं, क्या होगा, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9। चलिए हम फिर 3 से काट रहे हैं। चलिए 3 से नहीं कटेगा, इसको हम 7 से काट रहे हैं एक बार। देखिए 7 7 चौक 28 और बचा कितना 28, 6 यानी 7 9 63। फिर आप 7 से काटिए, 7 से 49, फिर आप 7 से काटिए, 7 एकम 7। और यहाँ गुणनखंड कितना आया है, देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, ये आया ना। आपको हम बताएं यहाँ 3 संख्या आपको लेनी है, A3 A3, तो इसमें से एक 3 लीजिए और इसमें से एक 7 लीजिए, बस 7 त्रिक 21, यानी 9261 का घनमूल 21 होगा। बस यही आपको करना है। उसमें आप जैसे वर्गमूल था, क्योंकि वर्ग बना था 2 संख्याओं गुणनफल से, इसलिए वर्गमूल में हम 2 संख्याओं ले रहे थे जोड़ा में। यहाँ घनमूल है क्योंकि घन बना है 3 संख्याओं गुणनफल से, तो हम यहाँ 3 संख्याओं में से एक संख्या ले रहे हैं, बस यही करना है। तो चलिए आप लोग शायद इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे, वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है। इसको आप निकाल सकते हैं। आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए इस मेथड से भी, यानी कि अभी जो बताए थे तो मिटाए थे। चलिए कोई नहीं, आपको हम वर्गमूल वाला मेथड जो भाग विधि वाला बताए थे, एक जोड़ा बना के आप कैसे कैसे निकाल रहे थे, उस पर आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करिए। बाकी घन घनमूल वर्ग वर्गमूल जैसे भी आप निकालिए, बस प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में हम करवाएंगे इसके आगे कुछ भी, जो भी जैसे कि भिन्न का वर्गमूल या घनमूल, और बाकी दशमलव का वर्गमूल या घनमूल। बाकी इससे रिलेटेड अगर कुछ ट्रिक्स जो छोटे मोटे हैं आपको समझना चाहिए, थोड़ा आपको समय बचाएगा वो सब चीज़ें, उस सब के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।